हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवा रहे हैं और स्टेट काउंसलिंग करवा रहे हैं आयुष की, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या लिस्ट होती है इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कैसे स्टूडेंट इनएलिजिबल हो जाते हैं जिसके अच्छे नंबर होते हैं, 500, 550, 600 तक नंबर होते हैं, जिसे एनआईए जयपुर या बीएचयू तक मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट जो होता है वो इनएलिजिबल क्यों हो जाता है काउंसलिंग के लिए। तो देखो, आज की जो ये वीडियो है वो डिटेल में रहेगी। इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा शुरुआत से लेकर आखिर तक, कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है और आपको किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आप मॉप अप राउंड करवा रहे हो तो डबल ट्रिपल सी का। तो एट प्रेजेंट आपको पता होगा कि जो डबल ए ट्रिपल सी का जो सेकंड राउंड है उसका रिपोर्टिंग पीरियड चल रहा है। जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो इसका 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद में जो मॉपअप राउंड है, जिसे अपन थर्ड राउंड कहते हैं, वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद में 16 और 17 अक्टूबर को प्रोसेसिंग होगा अलॉटमेंट का, और जो 18 अक्टूबर है उस दिन क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। और जो 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर है उसके बीच में क्या रहेगा, रिपोर्टिंग पीरियड रहेगा। अब जो आने वाले जो राउंड्स हैं, मॉप अप राउंड और वैकेंसी राउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये राउंड्स ऐसे होते हैं यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। चाहे से आपको सीट अलॉट होती है, आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तब भी कोई फ्री एग्जिट नहीं है। आप एडमिशन लो ना लो, फ्री एग्जिट नहीं है। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी मनी यहाँ पर फॉरफिट हो जाएगा अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप कुछ भी चॉइस फिलिंग करके आप कुछ भी डाल दो और आपको नहीं लेना हो। क्योंकि अब तक तो क्या हो रहा था, स्टूडेंट क्या कर रहा था, बार बार अपग्रेडेशन कर रहा था, फ्री एग्जिट ले रहा था। उससे क्या हो रहा था, कट ऑफ जो 78 या 81 पे आई हुई थी, रुकी हुई थी, वो ज्यादा हिलडुल नहीं रही थी कट ऑफ, बस 1-2 हजार का डिफरेंस आ रहा था। अब जो कट ऑफ का डिफरेंस होगा वो ज्यादा आने लग जाएगा, 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार का डिफरेंस आएगा एक एक राउंड में। ऐसा क्यों होता है भैया, सीटें इंक्रीज हो जाती है क्या? सीटें इंक्रीज नहीं होती। अब यहां पर क्या होगा, स्टूडेंट इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो देखो, मैंने आपको काउंसलिंग शेड्यूल तो बता ही दिया। अब मैं आपको देखो पिछले साल का नोटिस ही बता देता हूं कि पिछले साल ऐसा नोटिस आया था तब क्या हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हो, पिछले साल भी ऐसा ही नोटिस आया था मॉप अप राउंड के टाइम पर, लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स। ऐसा जो नोटिस होता है वो 2 या 3 बार आता है हर एक काउंसलिंग के अंदर। पहली बार आएगा मॉप अप राउंड में, दूसरी बार आएगा स्टे वैकेंसी राउंड में, और तीसरी बार वो जो होगा नोटिस वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, स्पेशल मॉप अप राउंड हो रहा है तब भी आता है। तो ये जो नोटिस होता है वो 2 से 3 बार तो आता ही आता है मतलब। फिर उसके बाद में देखो, यहां पर मैं आपको जो लिस्ट है इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूं राउंड थर्ड के। तो देखो, यहाँ पर जो राउंड थर्ड है उसके लिए आपको देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है अगर आपको सीट अलॉट होती है तो चॉइस फिलिंग सोच समझ के करना। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि अगर आपको यहां पर अगर आप रेजिग्नेशन देते हो तो आपका जो 10,000 रुपीज जो सिक्योरिटी अमाउंट है या 50,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब्त हो जाएगा। आपका सिक्योरिटी मनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन राउंड थर्ड ही या शी विल नॉट इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। तो देखो, यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है। अब जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, जो भी कैंडिडेट है जिसे यहाँ पर राउंड 3 में सीट अलॉट हो जाता है, चाहे से वो रिपोर्टिंग करे ना करे, वो क्या हो जाता है, इनएलिजिबल हो जाता है। किस किस से, स्टेट काउंसलिंग से भी इनएलिजिबल हो जाएगा, सेंट्रल काउंसलिंग से भी इनएलिजिबल हो जाएगा, और जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह की काउंसलिंग होती है वहां से भी इनएलिजिबल हो जाएगा। आप काउंसलिंग करवा ही नहीं सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अरे चलो मॉप अप राउंड में मुझे सीट अलॉट हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेट में ले लूंगा। ऐसा नहीं होता है। जो डबल ए ट्रिपल सी जो होता है ये क्या करती है, ये जो लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की, इनको क्या करती है, स्टेट अथॉरिटीज जो होती है, स्टेट की जो काउंसलिंग बोर्ड अथॉरिटीज रहती है, उनको भी क्या कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है लिस्ट। यहां पर देखो, आप साफ साफ नोटिस में भी लिख रखा है
All the counseling authorities are requested to not allow these candidates to participate in counseling for admission UG, BMS, BHMS, BUMS, BHMS courses for academic year. देख लो, साफ साफ लिख रखा है वहां पर, साफ यहाँ पर रिक्वेस्ट करके मना कर दिया जाता है। अब देखो मॉप अप राउंड की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मॉप अप राउंड है इसके अंदर आपको लास्ट चांस दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और जिन्हें अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वो भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकता है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फ्री एग्जिट लिए हैं वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो हो ही, आप चॉइस फिलिंग करनी होगी जिन्होंने भी अभी तक फ्री एग्जिट लिया है। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था और उन्हें अपग्रेडेशन डाला था राउंड 2 में, लेकिन उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला और वो वापस से चाहते हैं अपग्रेडेशन करना, तो आप पहले राउंड 2 वाली सीट पे जाके रिपोर्टिंग करो। उसके बाद में आप राउंड 3 के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अपग्रेडेशन कर सकते हो। और जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में यहाँ पर सीट अलॉट हुई थी और उनकी यहाँ पर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो भी स्टूडेंट राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप ये सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू टेक एडमिशन इन अपग्रेडेड सीट इन राउंड 3। जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर सीट अलॉट होता है तो उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर, चाहे से वो अपग्रेडेड सीट हो या न्यू सीट हो, उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर राउंड 3 के अंदर यहाँ पे सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आप क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे फर्दर काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिस्ट पूरी 58 पेजेस की थी, जिसके अंदर आप देख सकते हो पूरा रोल नंबर, नाम और एयर रैंक कितनी है आपकी, ये पूरी लिस्ट आई थी। और लास्ट में जाते जाते ये जो लिस्ट होती है वो 5000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स की हो जाती है। इसी वजह से जो मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड या स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह होता है, यहाँ पर ये जो लिस्ट होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लिस्ट है वो पूरी 2200 बच्चों की आई है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पहली लिस्ट। और जो तीसरी या दूसरी लिस्ट जो आती है उसके अंदर ये जो नंबर होता है ये लगभग 5000 तक पहुंच जाता है स्टूडेंट्स का। तो इस लिस्ट से आपको बचना है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में यहाँ पर अलॉटमेंट लेकर आपको अपनी सीट सिक्योर रखनी है। और अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारा आयुषन वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में भी जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जहां पर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा गाइडेंस मिलता है, चॉइस फिलिंग बताई जाती है, काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह सारी चीजों के बारे में मेरी टीम आपको बताएगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए सबसे पहले लाते रहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।